प्रशांत किशोर की पार्टी मत बोलिए, ये हमारी जनता की पार्टी है, बिहार की पार्टी है। प्रशांत किशोर सिर्फ एक प्रणेता हैं, सूत्रधार हैं। शराब से आए हुए उस फायदे को 20,000 करोड़ रुपया प्रति वर्ष को लगातार 20 वर्ष तक अतिरिक्त शिक्षा के विकास में हम लोग खर्च करेंगे। जो उनके एक के पीठ पे कांग्रेस रही, दूसरे के पीठ पे बीजेपी है, तो वही लोग बहरूपिया के रूप में अपने जाति और अपने धर्म को ठग रहे हैं। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कुणाल कुमार। जैसा कि आप जान रहे हैं कि बिहार में एक और नए राजनीतिक दल का गठन हो चुका है जिसका नाम जन सुराज है, जिसके कर्ता धर्ता और अग्रिम नेता प्रशांत किशोर हैं। ऐसे में पूरे बिहार के जनता में एक सवाल गूंज रहा है कि प्रशांत किशोर हैं कौन और ये क्या कर पाएंगे। ये सिर्फ अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए जनता के बीच लुभावने वादे कर रहे हैं या सच में कुछ नया बिहार के लिए करना चाहते हैं। इसी कड़ी में हम बेगूसराय ज़िला में मौजूद हैं और बेगूसराय ज़िले के जनसुराज पार्टी के कार्यकर्ता या नेता कहें, पूर्व में विंग कमांडर रह चुके हैं, पूर्व में भारतीय सेना में अपनी योगदान दे चुके हैं, रंजीत कुमार सर हैं हमारे साथ। सर, सबसे पहले हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुणाल जी, आपको और लाइव सिटीज़ के सारे दर्शकों को सादर प्रणाम और आपका धन्यवाद यहाँ आने के लिए। सर, सबसे पहला सवाल हम आपसे लेना चाहेंगे कि बिहार में इतनी राजनीतिक पार्टी होने के बावजूद क्या लगता है कि बिहार की जनता प्रशांत किशोर के ऊपर भरोसा करेगी? बिल्कुल करेगी जी। करना भी चाहिए जी। उसकी दो वजह है। पहली वजह, पिछले 35-40 सालों में जो भी पार्टियां हैं वो दो धारे में बटी हुई दिखी है। एक धारा है जिसने कहीं न कहीं जातिगत ध्रुवीकरण का राजनीति में इस्तेमाल किया है और मुद्दों को गौण रखा है। दूसरी धारा है जो 2005 के बाद बनी, उसने धार्मिक ध्रुवीकरण को प्रश्रय दिया है राजनीति में और मुद्दे गौण रहे हैं। जब मुद्दे गौण रहे हैं तो बिहार का पिछड़ापन बढ़ता ही गया है। 1990 में भी बिहार सबसे पिछड़ा था, 2005 में भी सबसे पिछड़ा था और आज 2024 में भी बिहार शैक्षणिक रूप से और आर्थिक रूप से सबसे पिछड़ा है। तो इस पिछड़ेपन को दूर करने के लिए यहाँ की जनता चाह तो रही है, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा था। जन सुराज जनता ने स्वयं अपना ऑप्शन लेके आ रहा है। हम लोग स्वयं मिल करके, जनता, बिहार की 1 करोड़ जनता मिल करके ये पार्टी बनाई है जो 2 दिन पहले बनी है। तो निश्चित रूप से जनता और अन्य जनता इसमें जुड़ेंगे और हम लोग व्यवस्था परिवर्तन करेंगे, साथ में सत्ता परिवर्तन अवश्य होगा। ठीक, आपके नेता कहते हैं कि बिहार से जातिगत जो राजनीति है इसको खत्म करेंगे और साथ ही साथ वो अपने पार्टी के अध्यक्ष के रूप में एक दलित चेहरे को लेकर आते हैं। क्या यह दोहरी बात नहीं हुई? बिल्कुल नहीं हुई। हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जाति जो है इस समाज की हकीकत है, वास्तविकता है, सच्चाई है, उसको हम लोग नहीं बदल सकते हैं। धर्म हमारे समाज की सच्चाई है, वास्तविकता, उसको नहीं बदल सकते हैं। हम लोग सिर्फ जातिगत ध्रुवीकरण या धार्मिक ध्रुवीकरण के राजनीति में इस्तेमाल के खिलाफ हैं। जो हमारे मनोज भारती सर जो कल परसों हमारे अध्यक्ष बने हैं, ऐतिहासिक रूप से प्रथम अध्यक्ष बने हैं, हमें गर्व है उन पर। क्यों? क्योंकि ना सिर्फ वो दलित समाज से हैं बल्कि पहले वो काबिल हैं और तब दलित समाज से हैं। नेत्रहाट विद्यालय के स्टूडेंट रहे, 10वीं तक पढ़े, 12वीं उन्होंने फिर साइंस कॉलेज पटना से किया, उसके बाद IIT कानपुर गए, बीटेक किया, IIT दिल्ली गए, एमटेक किया, उसके बाद सिविल सर्विस की परीक्षा पास की, UPSC, जो कि सबके लिए एक गौरव होता है। IFS, इंडियन फॉरेन सर्विसेज के लिए उनको चुना गया। 4 देशों में अभी तक राजदूत रहे। इतने पढ़े लिखे, निष्ठावान, ईमानदार माँ भारती के सपूत बिहार के मधुबनी के रहने वाले हैं। तो इसमें उनकी काबिलियत को देखा जाए और ऐसे काबिल व्यक्ति, संजोग है कि वो दलित समाज से भी हैं। तो हम लोग कहते हैं कि जो भी व्यक्ति काबिल होता है,
जो भी व्यक्ति काबिल होगा, किसी न किसी जात से बिलोंग करेगा, किसी न किसी धर्म से बिलोंग करेगा, और हर धर्म में और हर जाति में कोई न कोई व्यक्ति काबिल अवश्य होगा। तो हम लोग इसको जातिगत ध्रुवीकरण मत बोलिए, हम लोग बोलिए जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। तो दलित उसमें से सबसे पहले उनका नंबर आता है, लेकिन उसमें से देखिए जिस व्यक्ति को हमने किया, सबको उस व्यक्ति पर, मनोज भारती जी पर आज गर्व है। सर, हम आपसे एक और सवाल लेना चाहेंगे कि आपके नेता प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि अगर हम सरकार में आए तो 1 घंटे में शराबबंदी को ख़त्म करके और शराब को चालू कर देंगे। क्या इससे आपको नहीं लगता कि महिला वोटरों में कुछ खराब मैसेज जाएगा? नहीं जाएगा। शराबबंदी था कहाँ? पहले शराब सरकारी दुकानों में मिलता था या ठेके पे मिलता था, आज शराब घर घर पहुंच रहा है। शराबबंदी का जो है असर, ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, नगण्य है। आज शाम में आपको जहां चाहिए, जिस खेत में, जिस ढाबे पे चाहिए, वहां पर शराब उपलब्ध है। और शराब का जो पैसा राजस्व में जाना चाहिए, वो पैसा किसी न किसी व्यक्ति के जेब में जा रहा है, जो बीच के दलाल हैं, प्लस जो ये करवा रहे हैं। और उसका दूसरा असर देखिए, बच्चे आज ड्रग्स ले रहे हैं, स्मैक ले रहे हैं, पुड़िया ले रहे हैं, टैबलेट्स ले रहे हैं, जगह जगह इन चीज़ों का प्रचलन बढ़ गया है। उसके बाद नशीली शराब के कारण से कितनी मौतें हुई हैं। तो शराबबंदी का तो नाम सिर्फ एक ढकोसला है, और उस ढकोसला को पूरा करने के लिए इस बिहार की 70% पुलिस को आपने उसी दिशा में लगा दिया है जो कानून व्यवस्था देख सकती थी। एक तो ये चीज़ है। दूसरा है, अगर शराबबंदी बेकार की ही बात है तो क्यों शराबबंदी फिर ऑथराइज रूप से जो जगह होती है, जो पूरे भारतवर्ष में हर जगह होती है, वो हो, और तब पूरे साल में, 1 साल में 20,000 करोड़ रुपये का जो राजस्व होगा सरकारी रूप से, उसको हम लोग क्या करेंगे? उसको अन्य चीज़ों में खर्च नहीं करेंगे। शराब से आए हुए उस फायदे को, 20,000 करोड़ रुपया प्रति वर्ष को लगातार 20 वर्ष तक अतिरिक्त शिक्षा के विकास में हम लोग खर्च करेंगे, जो नई शिक्षा नीति का हिस्सा होगा। इसका क्या मतलब है? हम लोग सही सोच के साथ बढ़ रहे हैं। ये ढकोसला करने से बिहार विकसित नहीं होगा। और जब हमारा बच्चा शिक्षित होगा तो समाज पे भार नहीं बनेगा, और समाज पे भार नहीं बनेगा, वो अपना रोजगार करेगा, अपने पैर पे खड़ा होगा। हम ऐसे बिहार की व्यवस्था परिवर्तन का सपना देख करके उस दिशा में चल रहे हैं। तो शराबबंदी बोल करके, शराब नाम से कोई महिला कोई ना नाराजगी होने वाली है और ना इससे कोई लोग बहकने वाले हैं। लेकिन अभी तक जितने भी सरकारें आई है बिहार में, अभी तक शुरू से अभी तक ये बेरोजगारी का समस्या या गरीबी या पलायन का समस्या आज का नहीं है। तो आपको राजनीति में आए हुए कुछ ही दिन हुए हैं, आप एकाएक इस बनी व्यवस्था को कैसे आप ठीक कर सकते हैं? देखिए, हम लोग बेरोजगारी की वजह में जा रहे हैं और उसको दूर करने का नीयत हमारी साफ है। बेरोजगारी को खत्म करने का 2 ही तरीका है। जब शिक्षा सही होगा तो लोगों को नौकरी मिलेगी, और स्वयं के रोजगार के लिए लोग स्वयं शिक्षित होंगे। जैसे मैं भी सामान्य घर से आता हूँ, जब मैंने पढ़ लिख लिया तो मुझे कहीं किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ रही है। ऐसे बहुत सारे लोग, तो शिक्षा का ही असर है। दूसरा है, जब शिक्षा का असर बहुत ज़्यादा नहीं हो, तब है कि लोगों में रोजगार की आवश्यकता पड़ती है। तो रोज मजबूरी के लिए लोग पलायन करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ 2 चीज़ की कमी है, एक संसाधन और दूसरा परिवेश। तो हम लोग सबसे पहले संसाधन मुहैया कराएंगे उन युवाओं को, जो युवा वो संसाधन के बल पर अपना रोजगार कर सकते हैं। तो उस संसाधन में भी कैसे होगा वो भी हम लोग बता रहे हैं कि कैसे हम क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो ठीक करेंगे, कैसे हम बैंक को मजबूर करेंगे कि हमारे युवाओं को 4% 5% के इंटरेस्ट रेट पर वो हमारे 5 लाख 6 लाख रुपये युवाओं को दे, ताकि वो अपने दम पे रोजगार सके। महिलाओं के लिए वही चीज़ होगा। और जब हम बाहर की बात कर रहे हैं कि मजबूरी का जो ये है, मजबूरी का पलायन, तो जो भी बच्चे हमारे युवा यहाँ से उस जगह जा रहे हैं, मजबूरी का पलायन रुक जाएगा। शौक से लोग कहीं जा कर के नौकरी करना चाहते हैं, दिल्ली और बॉम्बे क्या या गुजरात क्या, लोग चाहें तो विदेश भी जाते हैं, वो उनकी मर्जी है, लेकिन मजबूरी का पलायन हम लोग रोक देंगे। जी सर, बिहार में जातिगत राजनीति बहुत मायने रखती है। एक जाति के 10-10 नेता हैं हर पार्टी में। तो आपको क्या लगता है कि इस बनी व्यवस्था को आप खत्म कर सकते हैं? जातिवाद को बिहार से खत्म किया जा सकता है? देखिए, हम लोग जातिवाद या जाति पर बात ही नहीं करते हैं। हम लोग जातिगत ध्रुवीकरण के राजनीति में इस्तेमाल के खिलाफ। इसको जरा गौर से समझिए। कोई यादव जाति का है,
ठीक। यादव जाति आज सच्चाई है कि बिहार में 13-14% है। तो हम लोग कह रहे हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। मतलब है कि एक भी यादव हमें वोट दे या वोट ना दे, 13 से 14% उनकी हिस्सेदारी में उतने लोगों को उम्मीदवारी जनसुराज से दी जाएगी। ये होता है जनसुराज का सामंजस्य जातिगत रूप से। और तब कहने का मतलब है कि हम ये नहीं बोलेंगे कि हम सिर्फ यादवों के लिए हैं, हम सिर्फ मुसलमानों के लिए हैं, हम सिर्फ पासवान के लिए। अरे भैया, ये जो समाज है ये आप जाति में बांटने के बाद आपने उस जाति का थोड़े विकास किया है, आपने अपने घर का विकास किया है। वरना क्या पप्पू यादव यादव समाज का नहीं है? मैं स्वयं नाम लेके ही बोल रहा हूँ। तो ऐसी चीज़ों को हम किसी जाति का या किसी धर्म का इस्तेमाल राजनीति में होने के खिलाफ हैं। हम लोग जाति के अस्तित्व पर कोई सवाल नहीं कर रहे हैं। सर, राजद के एक प्रवक्ता हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन उन्होंने कहा कि बिहार में बहुत सारे राजनीतिक बहरूपिया घूम रहे हैं, 25 में जनता ऐसा तमाचा लगाएगी कि होश ठिकाने आ जाएंगे। क्या कुछ कहिएगा इस पर? वो अपने लिए बोल रहे होंगे, राजद के लिए बोल रहे होंगे। जी, मैं यही तो बोल रहा हूँ, वो अपने लिए बोल रहे होंगे, राजद के लिए बोल रहे होंगे। बहरूपिया तो वही लोग हैं, इतने 35-40 साल से वही लोग कर रहे हैं। 1990 से 2005 तक वही किया, 2005 से आज तक यही कर रहे हैं। और साथ में उनके एक के पीठ पे कांग्रेस रही, दूसरे के पीठ पे बीजेपी है। तो वही लोग बहरूपिया के रूप में अपने जाति और अपने धर्म को ठग रहे हैं। अगर मान लीजिए चुनाव में आप जाएंगे और कुछ कम ज़्यादा सीट आ जाए, तो इसकी क्या गारंटी है कि आप जिस पार्टी का अभी विरोध कर रहे हैं, या नीतीश कुमार हो या बीजेपी हो या राजद हो, इनके साथ आप नहीं जाएंगे? देखिए, आप जो कर रहे हैं ये काल्पनिक सवाल कर रहे हैं। हम लोग बोल रहे हैं कि हमारी बात जनता समझ रही है, समझ जाएगी। इतनी सीट आएगी हमारे पास जो आप बहुमत छोड़िए, लोगों को शुरुआत में गिनना मुश्किल हो जाएगा। सर, आपके पास ऐसा क्या है कि किस रोड मैप पे आप काम करेंगे कि 25 को लेकर आप इतने आश्वस्त होते हैं कि कहते हैं कि हम बहुमत में आएंगे, हम अपनी सरकार बना लेंगे, जबकि आपकी पार्टी को बने हुए अभी कुछ ही दिन हुए। तो इतना कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है? 2025 के लिए तो हम लोग 1 साल पुराने हो जाएंगे। अब 2024 में जो 4 उपचुनाव हो रहा है, आप उसी में देख लेंगे, चारों का चारों जीत के नहीं दिखा दिए तो फिर बताइएगा, मेरे पास आइएगा सवाल पूछने के लिए। चारों के चारों बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। बिल्कुल बोल रहे हैं, चारों के चारों सीट जितने जो तुरम खां वहां पे घूम रहे हैं अभी, वो सारे के सारे आपको रोड पे लिपटे हुए मिलेंगे। देखिएगा, चारों की चारों से उपचुनाव चारों सीट जीत लेंगे। जी, प्रशांत किशोर की पार्टी चारों उपचुनाव। प्रशांत किशोर की पार्टी मत बोलिए, ये हमारी जनता की पार्टी है, बिहार की पार्टी है। प्रशांत किशोर सिर्फ एक प्रणेता है, सूत्रधार हैं। प्रशांत किशोर को ऐसे मत लपेटिए कि ये लालू की पार्टी, नीतीश की पार्टी। प्रशांत किशोर की पार्टी नहीं है, ये जनता की पार्टी है। और चारों के चारों सीट हमारी जनता जीतेगी। जैसा कि सुना आपने, और काफ़ी बेबाकी से रंजीत सर ने हमारे तमाम सवालों का जवाब दिया। आपको कैसा लगता है कि क्या इनका जो कहना है उसमें कितनी सच्चाई है, कमेंट में ज़रूर बताएंगे। और ऐसे तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें लाइव सिटीज़ के साथ। धन्यवाद।